नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है कि गैस फॉर्मेशन जो होती है पेट के अंदर। हम देखते हैं कि जो गैस हमें पेट में महसूस होती है वो किस तरीके से हमारे पेट में फॉर्मेशन होती है और असल में ये क्यों होती है, हम लोग इसके बारे में पूरा आज जो है वो समझने वाले हैं। तो देखा जाए तो गैस को एक प्रॉब्लम की तरह समझा जाता है, पर गैस जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसीजर है जो कि फूड के ब्रेकडाउन या फूड के एब्सॉर्प्शन में या डाइजेशन में जो है ये फॉर्मेशन जो है गैस का होता है। हम देखते हैं कि इंडिया में काफी ज्यादा इसको बड़ी प्रॉब्लम जो है मानी जाती है और लगभग हम देखते हैं कि जो 30 साल के ऊपर के जो लोग रहते हैं उनमें गैस का प्रॉब्लम जो है वो आम बात मानी जाती है। इसके लिए हम लोग कई मेडिसिन वगैरह लेते हैं क्योंकि हमें बॉडी एक होता है, हेड एक होता है, बैक पेन होता है, हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, कभी कभी चेस्ट पेन भी होता है, तो हम लोग उसे ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन का भी जो है वो हेल्प लेते हैं। पर अब देखा जाए तो जो ये गैस हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होती है तो वो किस तरीके से होती है, हम लोग आज इसके बारे में सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो गैस जो हमारे बॉडी में बनती है या फिर आती है तो उसके कई रिसोर्सेज होते हैं। मेनली इसे 3 रिसोर्सेज में बांटा गया है। पहला रिसोर्सेज जो हम लोग खाना खाते हैं या फिर बात करते हैं या फिर देखते पानी वगैरह पीते हैं, जूसेस पीते हैं, तो उसके द्वारा जो हम जो श्वास लेते हैं, जो उसके द्वारा जो हम गैसेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं वो एक रिसोर्सेज माना जाता है, सोर्स माना जाता है। दूसरा, जो स्टमक के अंदर जो फूड हम लोग खाते हैं तो उसका जब ब्रेकडाउन होता है उसके द्वारा जो है वो एक गैस का जो है फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो गैसेस फॉर्मेशन होती है ये काफी मात्रा में इसकी कम मानी जाती है। लेकिन इस सबसे ज्यादा जिससे हम लोग कहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम या फिर गैस फॉर्मेशन जो होती है वो होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। जो तीसरा पार्ट हम देखते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जो गैसेस फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो जो फाइनल ब्रेकडाउन करते हैं फूड का, उसमें सबसे ज्यादा गैसेस फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मेनली जो गैस रहती है उसमें 5 तरह के जो गैस के रूप जो है वो देखे जाते हैं। एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा है मीथेन। तो जो सोर्सेस से जो गैस फॉर्मेशन हुई है या फिर जो गैस आ रही है उस हिसाब से जो है इसको कंप्लीटली गैस को एक जो कॉम्पोजिशन बना हुआ है। तो जो हम लोग ब्रीदिंग जब करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर खाने के द्वारा जो एयर हमारे बॉडी में जाती है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। दूसरा, जो स्टमक में जब ब्रेकडाउन होता है फूड का या फिर हम देखते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है ब्लड का, डिफ्यूजन के दौरान जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है स्टमक के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो वाटर डाइजेशन होता है, मैंने कल के टॉपिक में इसके बारे में क्लियर बताया है, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन जो वाटर डिफ्यूजन होता है उसमें होता है। मीथेन जो रहता है जब हम लोग फूड जो है वो फाइनल जो उसका ब्रेकडाउन होता है या फिर डाइजेशन होता है जब उसका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसमें से जो बैक्टीरिया के साथ जब उनका जो डाइजेशन होता है तब जो है मीथेन फॉर्मेशन ज्यादातर उसमें होता है। उसको हम देखते हैं कि बाकी और गैसेस भी रहती हैं हमारे गट के अंदर, लेकिन उसका परसेंटेज जो रहता है 1% से भी कम माना जाता है। और जो बदबूदार जो गैस जिसे हम लोग कहते हैं वो सल्फर फूड की वजह से होती है। मतलब कोई ऐसे फूड हम लोग खा लेते हैं जिसमें सल्फर का परसेंटेज ज्यादा है, उसकी वजह से हमारी बैड स्मेल जो आती है जो गैसेस में, वो उसकी वजह से रहती है। अब यहाँ पे मैं पूरा एक बार समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से जो गैस फॉर्मेशन होता है। इस सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फूड हमने खाया, वो स्टमक में गया, HCl के साथ कॉम्बाइन हुआ, तब वहां पे हम लोग देखते हैं कुछ गैसेस फॉर्मेशन होते हैं, खास करके जो CO2 जो है। तो हम लोग जब डकार देते हैं तो वो गैसेस जो स्टमक के अंदर फॉर्म हुई है वो लगभग डकार के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाती है। इनकेस अगर डकार के द्वारा वो गैस नहीं निकलती है तो वो पास होती है फॉरवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल रहता है, जो कि हम देखते हैं कि जो लीवर में से जो बाइल आता है और पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रिया से आता है उसके साथ ये फूड मिल जाता है और इसका ब्रेकडाउन जो है वो शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन होता है, फैट जो है वो फैटी एसिड में ब्रेकडाउन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है इसका जो रैपिड फर्मेंटेशन जो रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जब वो फाइनल उसका फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट में, जो फाइनली जो एब्सॉर्प्शन होता है, उस प्रक्रिया के दौरान जो बैक्टीरियल के साथ जो उसका ब्रेकडाउन होता है तब जो गैसेस फॉर्मेशन होती है, असल में उसे ही गैसेस कहा जाता है। जो हमारे स्टमक में हम लोग कहते हैं ना गैस हो गई है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब कार्बोहाइड्रेट का रैपिड फर्मेंटेशन होता है तब जो है फॉर्मेशन होता है। तब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं और ब्रेकडाउन करते हैं उसे गुड बैक्टीरियाज कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का,
ये क्या करता है, फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है एक गैस का, जो हमारे पेट के अंदर जो है वो काफी मात्रा में गैसेस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो गुड बैक्टीरिया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन के को एब्सॉर्ब करने के लिए, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये बैक्टीरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन्हें गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। और फाइनली जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से विटामिन बी और के भी एब्सॉर्ब किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ज्यादा हैवी खा लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम लोग अगर ज्यादा खा लेते हैं, कभी पार्टी में गए या फिर बाहर हम लोग खा लेते हैं, तो उस दौरान हम देखते हैं कि उस समय हमें काफी ज्यादा गैसेस महसूस होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि काफी मात्रा में जब ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट का लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो काफी मात्रा में गैसेस फॉर्मेशन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो फिर फूल जाती है। हम देखते हैं कि थोड़ी सी सूजी हुई लगती है, सूजन नहीं होती है, पर एक फुगारे जो गुब्बारे जैसी जो रहती है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन होता है, बैक एक होता है। तो वो उसके कारण की वजह से होती है, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट कभी हम लोग खा लेते हैं, वो होता है। तो ये काफी ज्यादा हमें देखते हैं कि इरिटेशन प्रोवाइड करता है। फिर धीरे धीरे जो ये गैसेस है हमारे एनस के द्वारा जो है वो फाइनली बॉडी के बाहर जो है वो रिलीज होते हैं, है ना। तो जो एनस के द्वारा जो हम लोग, जिससे हम लोग कहते हैं कि जो गैस बाहर जाती है उसे फ्लैटुलेंस कहते हैं, या फिर अपान वायु जो है वो इसे कहा जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टमक के द्वारा रहता है उसे हम लोग डकार के द्वारा जो हम लोग है बाहर निकालते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।